हेलो गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है मैक्सिमा और क्या होता है मिनिमा। तो समझते हैं इसको। गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना सीखे थे। तो उसी का यूज करके हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा में दो चैप्टर है। एक चैप्टर है जो हम लोग 12th क्लास में पढ़े थे और दूसरा जो है हम लोग बीटेक में पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए दोनों को डिस्कस करेंगे हम। तो जो 12th क्लास में पढ़े थे वो क्या था, देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये सिंगल वेरिएबल था। क्या था? सिंगल वेरिएबल था। इसका ज्योमेट्रिकली ये क्या दे रहा था, ये कर्व दे रहा था। कर्व को ये रिप्रेजेंट कर रहा था। ज्योमेट्रिकली ये क्या कर रहा था, ये कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा था। और ये है z इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये देखिए एफ एक्स एंड वाई। ये टू वेरिएबल हो गया। ये क्या है? टू वेरिएबल। इसको हम लोग बीटेक में पढ़े थे, टू वेरिएबल। तो ये जो आपको दे रहा है ज्योमेट्रिकली, ये आपका दे रहा है सरफेस। क्या दे रहा है? ये सरफेस दे रहा है। तो अब हम देखिए तो इसका ग्राफ देखते हैं किस तरह से होगा। ये इस तरह का कर्व दे रहा था, देखिए इस तरह का कर्व दे रहा था ये। और ये जो है z इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई, ये जो है ये इस तरह का सरफेस दे रहा था। ये 3D में इसको अगर देखिएगा तो इस तरह से आएगा। यहाँ से इस तरह से देखिए, इस तरह से आ रहा है। 3D में देखिएगा तो इस तरह से आएगा सरफेस। ठीक है, और इसका जो है मैथमेटिकली क्या है, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई। ये दोनों समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये 12 में पढ़े थे इस तरह से और ये बीटेक में पढ़े थे। तो अब हम देखेंगे क्या इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है क्या पढ़े थे हम लोग। तो हम लोग सीखे थे 12 में जो है और बीटेक में मैक्सिमा एफ डैश क्या होता था, एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, मैक्सिमा में मिनिमा का क्या होता था, एफ डैश सी। ठीक है, तो एफ डैश सी है। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे क्या, कंडीशन देखेंगे। इसमें 3 कंडीशन है टोटल। कितना है? 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है, एफ डबल डैश सी लेस देन 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से ये आपका हो जाएगा एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका मीनिंग। अगर एफ डबल डैश सी लेस देन 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मैक्सिमा। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जा रहा हो तो यहाँ पे आपको क्या दे देगा, इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे ये दे देगा आपका क्या, मैक्सिमा दे देगा। और इसी तरह से डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये क्या दे देगा, यहाँ पे ये दे देगा मिनिमा। इस पॉइंट पे क्या दे देगा, ये मिनिमा दे देगा। और इसका कंडीशन क्या है, देखिए अगर x की वो वैल्यू जिस पर डबल डेरिवेटिव जो है 0, क्या है ये डबल डेरिवेटिव इस पर 0 हो। अगर डबल डेरिवेटिव 0 हो गया है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्रिपल डेरिवेटिव बनाएंगे इसमें। लेकिन उसमें क्या है, ट्रिपल डेरिवेटिव जो है, थर्ड डेरिवेटिव जो हो वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए। इसको हम लोग बोल देते हैं x इक्वल टू सी इज कॉल्ड पॉइंट्स
ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, x इक्वल टू सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और देखिए इसमें इसका सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ये मैक्सिमा, ये क्या है मैक्सिमा का, ये मैक्सिमा का सफिशिएंट कंडीशन है। ये किसका सफिशिएंट कंडीशन है, ये मैक्सिमा का सफिशिएंट कंडीशन है। और ये जो है मिनिमा का जो है सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। और देखिए अगर एफ डबल डैश इक्वल टू 0 हो तो हम इसको क्या करेंगे, एफ ट्रिपल डैश करेंगे, एफ ट्रिपल डैश सी इक्वल टू नॉट 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा तो हम ट्रिपल डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, उसमें क्या है 0 आपका जो है नॉट इक्वल टू आना चाहिए, 0 0 क्या होता है, 0 नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तब हम बोल देंगे का इस पॉइंट पे अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ट्रिपल डेरिवेटिव करने के बाद अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम इस पॉइंट पे बोल देंगे इसको जो x जो है क्या बोलेंगे इसको, देखिए देन x इक्वल टू सी इज पॉइंट्स ऑफ नीदर मैक्सिमा और जो है नॉर मिनिमा हो जाएगा। और यहाँ पे नहीं दे दीजिएगा, अगर डबल डैश हो गया तो इसी पे आप ऐसा नहीं है कि कर दीजिएगा कि नीदर मैक्सिमा हो गया नॉर मिनिमा। अगर एफ डबल डैश 0 आया तो आप ट्रिपल डैश निकालिएगा, उस पर चेक करना है कि एफ ट्रिपल डैश जो है नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो x इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ नीदर मैक्सिमा हो जाएगा और नॉर मिनिमा हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है, ठीक है। और इसको देखिए इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरा नाम, देखिए इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो है आपका, दूसरे पेन से लिखते हैं यहाँ पे, इसका दूसरा नाम जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही बोलते हैं। और इसको हम लोग सैडल पॉइंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं। देखिए कि अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ तो कंडीशन आपको समझ में आ गया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 क्यों आया, यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 ही क्यों आया, ये समझने वाली बात है। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 क्यों आया, ठीक है। तो बताइए, इससे पहले वाले में हम लोग पढ़े थे एफ डैश सी इक्वल टू 0 का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंट क्या है, बताइए। एफ डैश सी इक्वल टू 0 का सिग्निफिकेंट क्या है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंट क्या है, बताइए। इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंट जो है आपको बताए थे कि जब भी स्लोप 0 होगा, क्या हो जाएगा, जब भी स्लोप 0 होगा तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो है हो जाता है। जैसे यहाँ पे 0 आ गया तो ये क्या हो, एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो जाएगा। क्यों हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है स्लोप 0 हो जाता है। तो ये चीज़ हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो जाता है। तो ये इसका जो एक नेसेसरी कंडीशन है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा की, ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अगर आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो आप सिंपली कह दीजिएगा
कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। लेकिन इसमें एक और होता है, 0 के साथ जो है अनडिफाइंड भी होता है। क्या हो जाएगा? 0 के साथ जो है अनडिफाइंड भी हो सकता है। ठीक है, तो अनडिफाइंड का मतलब क्या है? वो शार्प पॉइंट पे। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? वो शार्प पॉइंट पे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 पे टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल हो जाता है? ऐसा क्यों होता है जो एफ डैश सी पे जो है इक्वल टू 0 पे जो है टेंजेंट आपका क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल हो गया। तो चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। अब हम वन बाय वन करके समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्यों होता है। ठीक है, इसके पीछे का जो है कॉन्सेप्ट क्या है। ये तो ऐसे इतना जो है ना बच्चों को बता दिया जाता था और बच्चों जो है वो खुश हो जाते थे, इस पर सॉल्व कर लेते थे, वो मैक्सिमा मिनिमा जो है निकाल लेते थे। असल में इसका जो एनालिसिस क्या है कि एफ डैश सी पे जो है इक्वल टू 0 पे जो है टेंजेंट हॉरिजॉन्टल क्यों हो रहा है। अभी बताया ना कि क्योंकि स्लोप वहाँ पे अगर 0 हो गया, तो इसका असल में हम लोग समझेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए उसको समझते हैं एक ग्राफ से, तो और अच्छा से आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक के तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझेंगे ग्राफ। तो चलिए ग्राफ क्या है। मैक्सिमा मिनिमा का जो है यहाँ पे एक ग्राफ है, बहुत अच्छा ग्राफ है। देखिए इससे बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ये y और ये आपका x। ठीक है, ये y हो गया। ठीक है, अब देखिए, और ये ग्राफ कैसा है, इस तरह से यहाँ से इस तरह से गया है और यहाँ से देखिए इस तरह से गया है और यहाँ से इस तरह से गया है। ये ग्राफ है। ठीक है, और देखिए ये थोड़ा और नीचे आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा ए, पॉइंट ए हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये पॉइंट बी हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए अब क्या करेंगे। ये तो ये ग्राफ जो है ए और पॉइंट ए से बी तक का जो है ग्राफ हुआ। ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक हुआ? ए से बी तक का ही ग्राफ हुआ ना। तो चलिए, तो फंक्शन इसमें देखिए, फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग कर रहा है। फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग कर रहा है। अब फंक्शन यहाँ से जब इंक्रीजिंग करेगा, ठीक है, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, और उसके बाद ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। उसके बाद ये फंक्शन जो है डिक्रीज करेगा इस तरह से, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा, और ये फंक्शन क्या हो गया? ये टर्निंग पॉइंट है। ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो दिए है यहाँ पे, ये टर्निंग पॉइंट है। ये टर्निंग पॉइंट आपका क्या है? C1 इसको मान लीजिए, और ये क्या है? C2 हो गया। ठीक है, इसी तरह से भी ये टर्निंग पॉइंट से फिर आपका क्या हो जा रहा है? फिर इंक्रीज कर रहा है फंक्शन। ठीक है, और ये आपका क्या है? ये कैसा है बताइए, कैसा दिख रहा है? ये यहाँ पे टेंजेंट कैसा दिख रहा है आपको? यहाँ पे टेंजेंट आपका जो है अनडिफाइंड दिख रहा है। यहाँ पे कैसा मिलेगा आपको टेंजेंट? अनडिफाइंड दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट आपको अनडिफाइंड दिख रहा है। यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है। यहाँ पे भी, यहाँ पर भी आपको जो है मैक्सिमा और मिनिमा मिल सकता है। ठीक है, ये शार्प पॉइंट है। उसके बाद यहाँ से भी क्या हो रहा है? फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ पे आपका ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, और ये पॉइंट बताइए यहाँ पे क्या है पॉइंट? तो ये C2, ये हो गया C3, और ये हो गया C4। ठीक है, इस तरह से कॉर्नर पॉइंट ये है, और ये क्लियर हो गया ग्राफ। देख लिए, आप समझते हैं कि ऐसा क्या है। देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, जिस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज होता हो या डिक्रीज होता हो, जिस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज होता हो
या इंक्रीज होते होते डिक्रीज होने लगे, क्या है, जिस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज होते होते वो डिक्रीज होने लगे, तो ऐसा कब होगा, जब उस पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट होगी। ऐसा कब होगा जो इंक्रीज होते होते वो डिक्रीज करने लगेगी, वो तब होगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट है और यहाँ पे जो है एक टेंजेंट होगी, ठीक है, इस तरह से टेंजेंट है, यहाँ पर भी आपका जो है एक टेंजेंट है, ठीक है। तभी जाके आपका वो फंक्शन डिक्रीज करेगी या तो इंक्रीज करने। और ये आपका क्या है, एक टर्निंग पॉइंट भी है, यहाँ पे आपका क्या है, ये टर्निंग पॉइंट भी है, और यहाँ पर भी है एक शार्प पॉइंट है, उसके बाद से फंक्शन क्या है, डिक्रीज किया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे टेंजेंट है, ये C4 हो गया, इसके बाद जो है क्या है, टर्निंग पॉइंट से आपका जो है इंक्रीज किया है यहाँ पे, देखिए फंक्शन, ठीक है, ये समझ में आ गया। और यहाँ पे जो है ये शार्प पॉइंट भी क्या है, पॉसिबल है, यहाँ पे शार्प पॉइंट भी पॉसिबल है। अगर शार्प पॉइंट भी हो तो मैक्सिमा मिनिमा देखा जा सकता है, इस पॉइंट पे अगर शार्प पॉइंट भी हो तो मैक्सिमा एंड मिनिमा देखा जा सकता है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीज से डिक्रीजिंग हो रहा है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमा बोलते हैं। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, मिनिमा बोल देंगे। फिर से समझ लिए एक बार, जब फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा तो मैक्सिमा बोलेंगे उसको, और जब फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मिनिमा बोलेंगे। लेकिन ऐसा कब होता है, जहाँ टेंजेंट क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो जाए या अनडिफाइंड हो जाए। देखिए यहाँ पे टेंजेंट क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, और यहाँ पे क्या है, एक शार्प पॉइंट है, अनडिफाइंड भी मिल गया। ये इसका क्या है, नेसेसरी कंडीशन हो जाए, क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। तो इसलिए ये क्या है भाई, तो ये आपका है एफ डैश सी, यहाँ पे देखिए एफ डैश सी इक्वल टू 0, या और इसको अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है, क्लियर हो गया। और देखिए इस पॉइंट पे आपका क्या देगा, अगर आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करेंगे तो कहाँ पर होगा, इस ग्राफ में देखिए एब्सोल्यूट बोलेंगे आपको, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहाँ पे, तो इस पॉइंट पे क्या दे रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा दे रहा है। और अब हम इसको बोलेंगे कि एब्सोल्यूट मिनिमा कहाँ है, बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा कहाँ है, तो इस पॉइंट पे आपको दे देगा, ये सबसे नीचे है ना, सबसे नीचे है, और ये सबसे ऊपर है, तो ये एब्सोल्यूट आपको दे देगा, मैक्सिमा दे देगा, और ये आपको दे देगा एब्सोल्यूट मिनिमा दे देगा ये, ठीक है। ये बात समझ गए, ग्राफ से भी समझ लिए हम लोग, ठीक है। और इसमें देखिए, अब बताओ कॉर्नर पॉइंट पे क्या होगा, अब बताइए क्या होगा कॉर्नर पॉइंट पे, मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। पहले ये बताइए कि कॉर्नर पॉइंट पे जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा मिलता है, कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है जी, कॉर्नर पॉइंट पे जो है क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है। जब आपको मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन करेगा तो आप क्या कीजिएगा, क्रिटिकल पॉइंट को आप मैक्सिमा और क्रिटिकल पॉइंट पे आप क्या करना है, मैक्सिमा या मिनिमा को क्रॉस चेक करना है। जब आपको मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट पे जो है मैक्सिमा और मिनिमा का जो है क्रॉस चेक करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए, और कॉर्नर पॉइंट पे भी क्या है, क्रॉस चेक करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट है ये, क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट, और रफली अब इसको हम लोग बोल देते हैं स्टेशनरी पॉइंट। होता अलग है लेकिन रफली हम लोग इसको बोल देते हैं स्टेशनरी पॉइंट। यहाँ पे आपको जो है क्रिटिकल पॉइंट भी होगा, टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, या रफली हम इसको स्टेशनरी पॉइंट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकल पॉइंट, या इसको टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं और इसको स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। अब बताइए स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? जहाँ टेंजेंट आपका हॉरिजॉन्टल हो रहा हो उसे हम बोल देते हैं स्टेशनरी पॉइंट। तो यहाँ पे टेंजेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो इसी पॉइंट को हम लोग बोल देंगे स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, इसका कंडीशन देखिए क्या होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट और ये है टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। अब देखिए इफ x इक्वल टू सी इज द टर्निंग पॉइंट देन f डैश सी इक्वल टू 0, और इसको हम लोग अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। हम लोग अब इसको क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड भी होगा। नोट देखिए, नोट इसमें देखिए क्या है, नोट कह रहा है कि आई पी इन्फ्लेक्शन और ये एस पी सेडल पॉइंट, तो क्या होगा? दोनों सेम है। और यहाँ पे देखिए इस तरह, तो ये आई पी आपका हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा एफ डबल डैश सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे एंड एफ ट्रिपल डैश आपका हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश सी इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये बताए थे ना कि एफ डबल डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम उसको क्या करेंगे? ट्रिपल डैश बनाएंगे। ट्रिपल डैश में ये चेक करेंगे कि आपका जो है नॉट इक्वल टू 0 आना। तो वही बात ये समझा रहा है कि उस पॉइंट पे ही तो आया था। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी उसको बोलते थे, सैडल पॉइंट भी बोलते थे। तो यहाँ पे देखिए ना, इसको ये देखिए, इसको क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते थे और सैडल पॉइंट भी बोलते थे। तो नोट में इसको लिख दिया है कि अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है और सैडल पॉइंट है तो इन आई पी इफ़ द एफ डबल डैश इक्वल टू 0 है, तो हम उसको क्या करेंगे? एफ ट्रिपल डैश में उसको चेंज करेंगे, बनाएंगे, और उसमें देखेंगे नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट क्या है इसका पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा का समझने वाला? देखिए कि मैक्सिमा एंड मिनिमा आता कहाँ से है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से कहाँ से आता है? ये कहा है कि लास्ट पॉइंट आपका ये है कि मैक्सिमा मिनिमा आता कहाँ से है? तो वो आता है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग से, और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पर। मैक्सिमा कब होगा? जब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग करेगा और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग करेगा, तो आपका आ जाएगा क्या? वो आपका आ जाएगा मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ तक के हम लोग क्या है कॉन्सेप्ट समझ लिए, आपको क्लियर भी हो गया होगा अच्छा से। आई होप कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा भी अगर डॉट आए तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके देखिएगा। ठीक है, और गाइस समझ में आ गया तो गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो है क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमा एंड मिनिमा पे जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छा से पॉज करके लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।